सूत्र सा सा ये वैल्यू है देख चुके थे। अब हल संधि में भी अच्युत के बाद ष्टुप ये जो है होने वाला या करने वाला सूत्र देखेंगे और उसके उदाहरण भी यहाँ देखेंगे। देखिए ये हल संधि में ये ष्टुप संधि संधि इसका जो ष्टुप करने वाला सूत्र क्या है, ये है इसमें मूर्धन्य सकार है। सूत्र क्या है, सूत्र है ना ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है, ये सूत्र कहता क्या है, अगर हम इसके अर्थ को देखें तो इसमें दो पद है ष्टुना और ष्टु। ष्टुना का क्या अर्थ है, इसमें तृतीया है, साहित्य के अर्थ भाने और सात के अर्थ में योग के अर्थ में तृतीया का प्रयोग होता है। तो ष्टुना का अर्थ हो गया यहाँ सकार। देखिए ष्टुना का अर्थ है मूर्धन्य सकार और टवर टा ठा टा ठा डा ठा और ये जो है टवर। तो सकार टा ठा डा और ठा और ठा, ये इसके योग में तृतीया है, इसके योग में ष्टु। ष्टु का अर्थ है, ष्टु का अर्थ है ये सकार सकार और फिर टवर टा ठा डा ढा और ड़ा। अब जब इसके योग में यह होगा, ये बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सूत्र का क्या है। ये जब इसके योग में यही होना है तो इसका मतलब है कि ये सूत्र अधूरा है, सूत्र में कुछ कमी है। अब सूत्र में क्या कमी है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं अच्युत में, ये ष्टुत्व है, अच्युत में पढ़े हैं स्तो अश्नच्यु। तो स्तो अश्नच्यु सूत्र से जो है, वहां से उस सूत्र से स्तो की अनुवृत्ति होती है। इसकी अनुवृत्ति होती है स्तो, इसकी अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति का अर्थ है कि पूर्व सूत्र से कुछ पद ले लिए जाते हैं, पूर्व सूत्र से कुछ पद ले लिए जाते हैं, स्तो की अनुवृत्ति हो गई। और इसी कारण इसकी जो है वृत्ति में लिखा भी गया है, इसकी वृत्ति में क्या लिखा गया, स्तो अष्टना योगे अष्टु से। तो अस्तो कहां से आया, ये अस्तो अष्टना अष्टु से, वहां से उस सूत्र से स्तो की अनुवृत्ति कर दी। तो इसकी वृत्ति क्या लिखी गई कि स्तो अष्टना योगे योगे ष्टु स्या। तो अष्टना योगे ष्टु स्या। अब देखिए ये सूत्र का अर्थ जो है स्पष्ट हो गया। तो ये हो गया अष्टना का अर्थ हो गया मूर्धन्य सकार और टवर, मूर्धन्य सकार और टवर के साथ स्तो, जो पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति है। स्तो का अर्थ है सकार और टवर ता था दा
धा और ना, ये सकार और तवर्ग यानी दंत सकार और तवर्ग। तो अश्मा का अर्थ हो गया, अश्मा का अर्थ हो गया मूर्धन्य सकार और तवर्ग के योगी का अर्थ है इसके योग में किस और किसके साथ स्तो का अर्थ सकार और तवर्ग का अगर योग, तो फिर क्या आदेश होगा? सा के स्थान पर मूर्धन्य सा अष्टुप से आए, तो यानी सा के स्थान पर सा, ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर था, दा के स्थान पर डा, था के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर। यह आदेश है। वही इस वृत्ति में कहा गया कि स्तो अष्टमा योगे अष्टुस्या, यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर सप्तमी है स्तो द्विवचन यानी सकार और तवर्ग, इसीलिए द्विवचन रखा गया। यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर अष्टमा का अर्थ है मूर्धन्य सकार और तवर्ग के योगी का अर्थ योग होने पर, इसके स्थान पर इसका योग होने पर क्या आदेश हो जाएगा? अष्टुप का अर्थ हो गया कि सकार और तवर्ग ये आदेश हो जाएगा। ये वृत्ति हमको होता है, सूत्र की वृत्ति हमको होता है। और यह आदेश, क्योंकि स्थानीय और आदेश दो चीजें, ये क्या हो गया? ये हो गया स्थानीय, इसके स्थान पर आदेश हो रहा है, जिसके स्थान पर आदेश होता है वो क्या होता है? स्थानीय। और जो आदेश होता है, और ये तो योग हो रहा है, इसका योग हो रहा है, ये इसका योग हो रहा है, और ये क्या हो गया? आदेश। ये जो है ये आदेश है। स्थानीय और आदेश यथासंख्य है। यथासंख्य का अर्थ है कि जितनी संख्या स्थानीय की है उतनी ही संख्या आदेश की, जितनी संख्या स्थानीय की है उतनी ही संख्या आदेश की है। इसलिए एक सूत्र आपने इसके पहले देखा था, जो है यथासंख्य मनुदेशा समानाम। कौन सा सूत्र था? ये सूत्र था कि यथा संख्य मनुदेशा समान। ये सूत्र कहता क्या है कि यथासंख्यम, अगर यथासंख्य हो, आदेश और स्थानीय यथासंख्य हो यानी बराबर की संख्या वाले हो, तो कह रहे हैं कि अनुदेशा का अर्थ है आदेश, समानाम का अर्थ है उसी समान क्रम से होगा। यानी सा के स्थान पर सा, ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर टा, ठा, दा के स्थान पर डा, था के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर ढा, उसी क्रम से यथासंख्य होने की ये जो है हम इस सूत्र से जानते हैं। अब जो है इसमें उदाहरण इन्होंने क्या क्या दिया है? उदाहरण दिया है क्या? रामषष्ठा क्या दिया है? रामषष्ठा। देखिए जैसे रामषष्ठा, रामस और षष्ठा, ये मूर्धन्य सकार है षष्ठा, रामषष्ठा, ये अष्टुत्व संधि है। सकार और तवर्ग होगा, अष्टुत्व नहीं है, तालु में सकार नहीं है। तो ये देखिए रामषष्ठा, यहाँ प्रायः जितनी भी पुस्तक दी गई है वहाँ सीधे रामषष्ठा कर दिया। अभी एक प्रश्न हो सकता था और मस्तिष्क में आपके प्रश्न आ सकता है कि रामस कैसे, क्यों नहीं रामषष्ठा? क्योंकि भाषा में, संस्कृत भाषा में या भाषा में ना विभक्ति सु पदम प्रयुंजीत, बिना विभक्ति लगाए पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पद क्या होता है? सुप तिङंतम पदम, आपने पढ़ा है उसमें संज्ञा पद। सुप और तिंग जिसके अंत में लगे हो उसको पद कहते हैं। तो राम शब्द है, हम यहाँ इसको थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, बाकी एक में हो जाएगा तो आप बाकी शब्द जानते हैं। तो जैसे राम शब्द है, राम शब्द है, राम शब्द में ये पद अभी नहीं, राम शब्द अभी पद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि पद किसे कहते हैं, परिभाषा जो है संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिया था कि सुप्तिंग अंतम पदम, सुप्तिंग अंतम पदम,
एक सूत्र पढ़ा था कि जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़े हो अथवा तिंग प्रत्यय जुड़े हो। सुप प्रत्यय में कितने आते हैं? सौजस अमौषष्टाभ्याम स्नेभ्याम यस ngस ओस आ ओस सुप। ये जो है 21 आते हैं एक एक त्रिक में। प्रथमा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सुप औजस, द्वितीया में अम और सस, इस तरह से। तो ये 7 होते हैं, इसलिए 21 है, 21 प्रत्यय है। और ये सुप प्रत्यय जो है ये शब्दों में लगते हैं, ये शब्दों में लगते हैं, ध्यान रखें। सुप प्रत्यय शब्दों, जैसे राम शब्द है, हरि शब्द है, और तिंग जो है धातुओं में लगते हैं, जैसे पट, तिप, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, ता ताम झा, था थास थाम, था थाम धम, इड वही मही। तो तिप ती के ती से लेकर के मही के ना तक, इसलिए तिंग कहा गया, ती से लेकर के ना तक। इसमें जो है तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, ये जो है जो 9 प्रत्यय लगते हैं, ये कुछ धातुएं जो है परस्मैपदी होती हैं, कुछ धातुएं आत्मनेपदी होती हैं। तो ये 9 प्रत्यय जो है तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस, ये जो है परस्मैपद धातुओं में लगता है। और ता ताम झा, था स थाम धम, इड वही मही, ये जो है कहाँ लगता है? आत्मनेपदी धातुओं में। तो ये जो है जो सुप लगते हैं, कहने का तात्पर्य ये था कि जो सुप लगते हैं वो जो है शब्द में लगते हैं, शब्द रूपों में, और ये जो है जो तिंग लगते हैं वो धातु रूपों में। तो राम शब्द है, जैसे राम शब्द है, राम शब्द है, ये रामस मिला कहाँ से? रामस ये रामस मिला। ये राम जो है ये जो है ये पद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सुप लगा ही नहीं, इसमें विभक्ति का कोई प्रत्यय लगा ही नहीं। तो सामान्यतः प्रथमा एक वचन की विवक्षा में जो है, विवक्षा का अर्थ वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा। तो प्रथमा एक वचन की विवक्षा में जो है प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले सु ही सुऔजस, तो प्रथमा एक वचन का प्रत्यय लग गया, तो राम धन सु हो गया। ये मिला कहाँ से? वही बताना। तो राम धन सु हुआ, जैसे सु हुआ, एक सूत्र आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेश में जो अच है, हाँ, उपदेश में जो अच है और अनुनासिक उसकी संज्ञा हो। तो अच है, सा में उ है, सा में उ, अच है, अच का मतलब है स्वर, आ ई उ री नी ए ओ ऐ औ, इसके अंतर्गत है। इसलिए जो है इसकी इत संज्ञा हो गई, यानी सु के सा के सु के उकार की इत संज्ञा हो गई, यानी इसका नाम इत हो गया। और जिसका नाम इत होता है वह लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? तस्य लोपा आ जाता है। जिसका नाम इत रखेंगे आप, मैं उसका लोप करूंगा, तो तस्य लोपा से उसका लोप हो गया। तो क्या हो गया? राम और धर्म सा उ निकल गया, तो सा अलग हो गया। क्या राम, वही राम, ये वही नाम से, ठीक। और फिर इसमें आगे प्रक्रिया हो जाती है कि सस जिसो सकार का रूप हो जाता है, रूप के उकार की फिर उद्देश्य जन्नासिक से ये संज्ञा हो जाती है, तो राम रा हो जाता है। और इसके बाद खर अवसानियों की सर्जनीय से रकार का अवसान, इसकी अवसान संज्ञा हुई और रकार का विसर्ग हो जाता है, तो रामा हो जाता है। ये आगे की प्रक्रिया है। लेकिन रामस कहाँ से मिला, ये जो है ये स्पष्ट करना है ना आवश्यक, ठीक। अब जो है फिर रामस धन षष्ठा, रामस धन षष्ठा। अब ये रामस धन षष्ठा जब हुआ तो जो है ये सूत्र जो है इसमें प्रवृत्त हो गया, इसमें जो है लगेगा ये सक्रिय। ये अष्टु का क्या कर रहा है कि अष्टना योगे यानी सकार और तवर्ग के स्थान पर अष्टना योगे का अर्थ है मूर्धन सकार और तवर्ग का योग होने पर अष्टु से मूर्धन सकार और तवर्ग होगा। अब देखिए दंत सकार है और इसके बाद फिर क्या है आगे इसका योग है, ये जो है योग आगे ये जो है मूर्धन सकार। एक चीज और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए,
देखिए जो सकार और टवर्ग की बात, सकार और टवर्ग की बात, ये जो आदेश होगा, ये आदेश जो होता है वो यथासंख्य होता है, उसी क्रम से होता है। लेकिन योग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सा के साथ सा का ही योग हो, सा के साथ जो है टा का ही योग हो, वो टवर्ग में किसी वर्ण का योग हो सकता है। इसका उदाहरण हमने अस्तित्व में बताया ही था। तो कोई जरूरी नहीं है, योग के लिए जो है यथासंख्य की आवश्यकता नहीं है, उसी क्रम से योग नहीं होगा। यानी कि ता के साथ टा ही हो, ता के साथ ये ठा भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो है योग के लिए यथासंख्य होना जरूरी नहीं है, आदेश के लिए यथासंख्य होना जरूरी है, ठीक। आदेश यथासंख्य चाहे इसके साथ जो है यह होगा, लेकिन आदेश जो होगा जो है वो यथाक्रम ही, ठीक है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ सकार के साथ मूर्धन्य सकार का योग है, वो सकार के साथ मूर्धन्य सकार का योग है, इसलिए अश्ना से जो है यहाँ इस सकार के स्थान पर क्या होगा, मूर्धन्य सकार आदेश होगा, इस सूत्र से अश्ना से। तो यहाँ जो है फिर हो गया राम, राम और इसके बाद ये आदेश जो है इसके स्थान पर ये जो मूर्धन्य सकार हुआ, तो ये देखिए आधार शायद दिया जा सकते हैं कि इसमें स्वर नाम, इसमें भी स्वर नहीं है, तो ये भी इसमें स्वर नहीं है। फिर आगे ये षष्ठा, फिर ये हो गया स, और इसके बाद षष्ठा, ये यानी राम षष्ठा ये बन गया, यानी राम षष्ठा। इसका अर्थ क्या है, राम छठा है, राम कौन सा व्यक्ति है, छठा, राम छठा। यानी कहीं कोई व्यक्ति चल रही थी तो राम जो है छठे स्थान पर था, तो कोई कह रहा कि राम षष्ठा, राम षष्ठा, राम छठा, रामस धन षष्ठा। ये जो है दंत सकार का मूर्धन्य सकार से योग होने पर जो है दंत सकार का क्या हो गया, मूर्धन्य सकार आदेश हो गया। किस सूत्र से, और यह आदेश यथासंख्य मनदेशा समानान सूत्र के बल से हुआ, यानी आदेश जो है उसी क्रम से हुआ, यानी सा के स्थान पर यह सा आदेश हुआ, ठीक, स्पष्ट है। और दूसरा उदाहरण इन्होंने क्या दिया है, रामस टीकते, देखिए रामस टीकते। अब देखिए यहाँ आसानी आपको, ये यहाँ पर भी जो है रामस है, यहाँ पर भी रामस है, तो रामस ये कहाँ से आया, वहीं से आया। जैसे जो प्रक्रिया जो है रामस षष्ठा में जो बताया था हमने कि रामस कैसे बना, तो ये रामस और धन टीकते, क्या है, टीकते, रामस टीकते, टीकते इसका अर्थ क्या है, राम जाता, रामस टीकते राम जाता, तो रामस टीकते राम जाता। अब देखिए सकार, सकार का योग किससे हो रहा है, टवर्ग से हो रहा है। देखिए अभी सकार का योग जो है सकार से, इसलिए योग के लिए उस यथासंख्य जरूरी नहीं, यहाँ स्पष्ट हो गया नहीं हो गया, यहाँ पर सकार का योग टवर्ग से हो रहा है, यानी योग के लिए कोई जरूरी नहीं है कि यथासंख्य हो, लेकिन आदेश क्या होगा, आदेश यथासंख्य ही होगा। तो यहाँ पर जो है ये रामस धन टीकते, तो दंत सकार के बाद टवर्ग का टा पहला वर्ण ही है, तो इसलिए अष्टाष्टु सूत्र से जो है इस सकार के स्थान पर क्या हो गया, यथासंख्य होगा, सकार के स्थान पर क्या हो गया, वही मूर्धन्य सा, वही आदेश हो गया, तो क्या हो गया, रामस। और ये क्योंकि जो है यथासंख्य है आदेश और स्थानीय, इसलिए सकार के स्थान पर यथासंख्य मनदेशा समानाम सूत्र के बल से रामस धन टीकते, ये संधि हो गई, तो रामस टीकते, राम जाता, रामस टीकते राम जाता। अब और क्या अगला क्या उदाहरण दिया गया है, पेष्ठा, पेष्ठा, अगला उदाहरण क्या है, पेष्ठा, 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 तो पेष्ठा का होता है जो तीसरे वाला, हाँ, पेष्ठा है जो ईसाई करता है अन्न आदि की तीसरे वाला, पेष्ठा,
देखिए देश और धन क्या हो गया ता, मूर्धन्य सकार का तवर्ग से योग। ये देखो यानी कि वो बात सही है कि योग के लिए यथासंख्य होना जरूरी नहीं, लगातार आपको पता चलता है, लेकिन आदेश क्या होगा उसी क्रम से होगा। तो बेस धनता और मूर्धन्य सकार, देखिए यहाँ सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा था कि सकार और तवर्ग के स्थान पर, तो यहाँ तवर्ग के स्थान पर होना क्या होगा, अष्टा का योग है, सकार और तवर्ग का योग है, यानी जो है इस सकार और जो है तवर्ग के स्थान पर, इसके स्थान पर और क्या होगा अष्टु, सकार और तवर्ग, तो ये यथासंख्य होगा। ठीक उसी तरह से है, तो यहाँ पर पेश तो वही आ गया पे, और इसके बाद ता के स्थान पर क्या आदेश हो गया, यहाँ पर ता के स्थान पर यथासंख्य माने देशा समानाम सूत्र के प्रभाव से ता के स्थान पर क्या आदेश होगा, क्या टा। तो ये जो है ता हट गया, आदेश सत्वत होता है, यानी कि हटा करके होता है, और आगम जो है ये मित्रवत होता है। तो यहाँ पर पेश और ये ता के स्थान पर टा हो गया, तो ये जो है पेष्टा के रूप सिद्ध हो जाएगा, बन जाएगा पेष्टा, यानी पीसने वाला। पेष्टा का मतलब है पीसने वाला या ईसाई करने वाला। आगे जो है हाँ, अगला उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, तट्टिका, 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 तत् तत् धन टीका, 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 तट्टिका, ये तट्टिका सीधे कर लेते, तत् कहाँ से मिला पहले, तद्टीका, तद्टीका, ये वासरिक और खर्चा से तकार, पहले वासरिक खर्चा से तकार, दकार का डकार होता है, फिर डकार का खर्चा से जो है टकार हो जाता है, तो फिर तकार हो जाता है, तो तत् बनता है, टकार तट्टिका। लेकिन जो विच्छेद दिया गया था टीका में, तो तत् धन टीका, तत् धन टीका, ये तकार का योग जो है टवर्ग से हो रहा है, या टवर्ग का योग जो है तकार से हो रहा है, दो वर्णों का योग हो रहा है। तो यानी कि अष्टु का के लिए यहाँ कार्य करने के लिए अवकाश है, निरवकाश नहीं है, यानी यह जो है ये काम करेगा, जो है सकार और तवर्ग के स्थान पर सकार और तवर्ग आदेश करेगा। तो अब जो है यहाँ तवर्ग है, तवर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यथासंख्य मन देशा समानाम से टा आदेश हो जाएगा। ता के स्थान पर क्या आदेश हो गया, टा आदेश हो गया, किससे, सूत्र से। तो यहाँ जो है देखिए तट्टिका का मतलब है उसकी टीका, तत् उसकी है, टीका का मतलब है टीका, उसकी टीका। टीका के भी दो तीन अर्थ हो जाते हैं। टीका का अर्थ जो है, टीका का अर्थ है तिलक, हो गया, और एक जो है टीका टिप्पणी, हाँ, और एक सर जो टीका लगवाता है, तो ये जो है कई अर्थ हो जाते हैं। तब टीका, उसकी टीका, जो भी हो, उसकी टीका पता नहीं क्या है, लेकिन उसकी टीका है, तो उसकी टीका। अब ये देखिए यहाँ पर तत्, ये देखिए ता के स्थान पर क्या आदेश हो गया, टा, ये हलक देखा ता, या जिसको व्यंजन कह सकते हैं, तो क्योंकि व्यंजन में स्वर नहीं होता, और उसके बाद टीका, तट्टिका, उसकी टीका, ये सिद्ध हो गया। ये जो है ये भी बन जाएगा। अब फिर अगला जो है, अगला उदाहरण क्या दिया गया है, चक्रिन ढांक से, चक्रिन ढांक से। देखिए शब्द क्या है, चक्रिन, चक्रिन ढांक से,
चक्रित ढंग से, ये इसका अर्थ क्या है? इसका चक्रित का अर्थ चक्रधारी, जो चक्रधारी, ढंग से का अर्थ है जाते ढंग, तो चक्रधारी तुम क्या करते हो? जाते। अर्थ है क्या? चक्रधारी। चक्रधारी कौन है? चक्रधारी कृष्ण भगवान जाते जाते। ये कौन है चक्रधारी? चक्रधारी भगवान विष्णु। तो उनके लिए चक्री ढंग से, यानी आप जाते हैं तो चक्री ढंग से। इसका विच्छेद क्या है? चक्रीन 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 धन धन ढंग से, ढंग से। अब जो है जब चक्रीन धन ढंग से ये विच्छेद हुआ तो उसको अष्टना योगे अष्टु से ये प्रवृत्त हो गया, यानी अष्टना अष्टु ये सूत्र जो प्रवृत्त हुआ। क्यों? क्योंकि तकार का जो है योग किससे हो रहा है? टवर्क से हो रहा है। तो ये जो है टवर्क से, तकार का योग टवर्क से हो गया, तो क्या आदेश होगा? यहाँ पर ना है तो क्योंकि आदेश यथासंख्य होगा, यथासंख्य मान देशा समान, तो यहाँ पर ना है, ना यहाँ, तो ना आदेश यथासंख्य होना है, तो ना के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ना आदेश होगा, यह आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तवर्क का जो है ना है, इसलिए जो है यहाँ पर उसी क्रम से यथा संख्य मान देशा समानाम सूत्र के बल से यहाँ ना के स्थान पर ऋणा आदेश हो गया, तो क्या हो जाएगा? विकृत क्या होगी? चक्रीन। ना के स्थान पर क्या हो गया? ऋणा। ऋणा क्योंकि अर्थ है ये जो है इसमें स्वर नहीं है, और इसके बाद जो है ढंग से, ढंग से चक्रीन ढंग से।